दोस्तों, आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री राम ने अपने सबसे बड़े शत्रु रावण को ही शिवलिंग स्थापना के लिए आचार्य बनने के लिए क्यों बुलाया? क्या यह उनके शत्रु को पराजित करने का कोई गूढ़ रहस्य था या यह शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक था? आज की इस अद्भुत कथा में हम आपको लेकर चलेंगे रामेश्वरम की पवित्र भूमि पर, जहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस कहानी के हर मोड़ पर छुपा है एक गहरा सत्य। यह सत्य न केवल श्री राम की महानता को दर्शाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि रावण जैसा दुष्ट भी कैसे शिव का प्रिय भक्त बनकर अनुष्ठान का आचार्य बना। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस रहस्य से पर्दा उठाइए। रावण कुछ भी दक्षिणा मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसी विचित्र दक्षिणा मांगी जो आज तक रहस्य और चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस प्रकार का आचार्य श्री राम को चाहिए था, उस पर विचार करते हुए जामवंत गहन चिंतन में डूबे हुए थे। उनके मन में बार बार एक ही नाम आता था, लेकिन उस नाम पर सहमति या आग्रह करने का विचार भी उन्हें दुविधा में डाल देता था। यह नाम था रावण, विश्रवा का पुत्र, पुलस्त्य मुनि का पौत्र, मैं दानव का जमाई। एक ऐसा शिव भक्त जो धर्म, नीति और रीतियों का गहन ज्ञाता था, लेकिन वह श्री राम का सबसे बड़ा शत्रु भी था। और अब उसी पर विजय पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना, पूजन अर्चन और यज्ञ आवश्यक था। जामवंत ने प्रभु श्री राम से कहा, यह यज्ञ तो रावण के विरुद्ध है, उससे हम कैसे कह सकते हैं कि वह आचार्य बने? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, वही कहेंगे जो हमारी आवश्यकता है। रावण केवल शिव भक्त और धर्मज्ञ नहीं था, बल्कि एक अहंकारी और मानवतावादी भी था। उसे त्रिकाल का ज्ञान था और वह यह भी जानता था कि उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों ही लिखी गई है। आखिरकार श्री राम ने जामवंत को लंका भेजने का निर्णय लिया। जामवंत, जो विशाल काय और प्रबुद्ध थे, आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। उनका तेजस्वी और भव्य स्वरूप स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न करता था। इससे पहले हनुमान और अंगद लंका जा चुके थे, लेकिन इस बार श्री राम ने जामवंत जैसे बुद्धिमान और तेजस्वी को रावण के पास भेजने का निश्चय किया। जैसे ही जामवंत लंका पहुंचे, यह समाचार बिजली की तरह पूरे नगर में फैल गया। रावण, जो पहले से सब कुछ जानता था, फिर भी इस निमंत्रण को ठुकरा नहीं सका। उसने आचार्य बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि श्री राम के कार्य में बाधा डालने का अर्थ शिव का अनादर करना होगा। जामवंत के आगमन से लंका में हलचल मच गई। उनकी विशाल काय और डरावनी उपस्थिति ने सभी को स्तब्ध कर दिया। यह घबराहट इतनी अधिक थी कि नगर वासियों के दिलों की धड़कनें मानो थम सी गई। जामवंत देखने में हनुमान और अंगद से भी अधिक भयावह थे। जामवंत जिस मार्ग से गुजरे, वह पूरी तरह से सुनसान था। यदि कहीं कोई व्यक्ति उन्हें देखता भी था, तो वह डर के मारे बिना कुछ पूछे ही राजमहल की दिशा का संकेत कर देता था। बोलने का साहस किसी में नहीं था। यहाँ तक कि रक्षकों और प्रहरियों ने भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखाया। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह समाचार रावण के द्वारपाल ने दौड़ते हुए रावण तक पहुंचाया। रावण, जो इस आगमन के महत्व को समझ रहा था, स्वयं राजद्वार तक जामवंत को लेने आया। रावण ने जामवंत को अभिवादन करने के लिए झुकते हुए कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। कृपया अपना आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा यह निवेदन स्वीकार करेंगे, तभी मैं आपके संदेश को पूरी सावधानी और सम्मान के साथ सुन सकूंगा। जामवंत मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। जामवंत ने बिना किसी आपत्ति के अपना स्थान ग्रहण किया। रावण ने भी अपने स्थान पर बैठकर उनकी बात को सुनने का निश्चय किया। तत्पश्चात जामवंत ने पुनः कहा, वनवासी राम ने तुम्हें प्रणाम कहा है। वे सागर पर सेतु का निर्माण पूरा कर चुके हैं।
अब शीघ्र ही महादेव के शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। उनके इस कार्य में आचार्य बनने के लिए उन्होंने तुम्हें निमंत्रण दिया है। इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज और रावण को आचार्य पद पर नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछा, क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामवंत ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। रावण ने कहा, लंकेश्वर ऐसा प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें किसने मध्यस्थता करने को कहा? रावण ने कठोर स्वर में फटकार दिया। जामवंत हंसते हुए बोले, जीवन में यह पहली बार है जब किसी ने रावण को ब्राह्मण माना और आचार्य बनने योग्य समझा है। क्या आप इतने मूर्ख कहलाना चाहते हैं कि आप भारतवर्ष के पहले प्रशंसक महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने कहा, जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजय अपने इस शत्रु की लंकापुरी में पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना ले और आपको लौटने ना दे तो आप क्या करेंगे? जामवंत खुलकर हंसते हुए बोले, मुझे बंदी बनाने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में भी नहीं है, लेकिन मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ आया हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण वार्ता स्पष्ट रूप से देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा तभी से लक्ष्मण वीरासन में बैठे हैं। उन्होंने आचमन करके अपने तीर से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा, हे जामवंत, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरे विरोध करने की कोशिश की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के सहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अभिलंब सकुशल और आदर सहित धनुर्धारी लक्ष्मण के दृष्ट पद तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। रावण ने अपने आप को संभालते हुए कहा, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिए कि मैंने उसका आचार्य स्वीकार किया। जामवंत को विदा करने के तत्काल बाद लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री जुटाने के आदेश दिए। जो आवश्यक सामग्री यजमान उपलब्ध नहीं करा सके उसे जुटाना आचार्य का भी परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक वाटिका में रावण ने सीता से कहा, राम लंका विजय की कामना हेतु समुद्र तट पर महेश्वर लिंग की स्थापना करने जा रहे हैं और हमें आचार्य बनाए हैं। यजमान का अनुष्ठान पूरा करना भी आचार्य का परम कर्तव्य होता है। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन के बाद यहाँ वापस आने के लिए विमान पर बैठ जाना। स्वामी का आचार्य, यह जानकर जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। सौभाग्यवती भव कहकर रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और आवश्यक सामग्री सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ दिया और स्वयं राम के सम्मुख जा पहुंचा। जामवंत का संदेश पाकर भाई, मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही वहां पधारे थे। सन्मुख होते ही वनवासी राम ने आचार्य रावण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भव के आशीर्वचन ने सबको चौंका दिया। भूमि पर बैठने के बाद रावण आचार्य ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है? कृपया उन्हें यहाँ बुलाने का आदेश दीजिए। श्रीराम ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ते हुए अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की, यदि यजमान असमर्थ हैं, तो आप एक सक्षम आचार्य के रूप में अन्य समकक्ष विकल्प से भी अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। रावण ने कहा, अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। यदि आप अविवाहित होते तो संभव था, लेकिन आप सन्यासी भी नहीं हो। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान आप कैसे कर सकते हैं? राम ने कहा, कोई उपाय नहीं है। आचार्य रावण ने कहा,
यजमान आवश्यक सामग्री लेकर आए हैं, स्वीकार करे तो किसी को भेज दे। समुद्र के निकट पुष्पक विमान में यजमान की पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री राम विभीषण और मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पास में बैठे आचार्य ने आदेश दिया। वैदेही ने आचार्य के इस आदेश का पालन किया। यजमान ने निवेदन किया, शिवलिंग लेने गत रात्र के प्रथम पहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। आचार्य ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अभिलंब यजमान पत्नी बालू का शिवलिंग स्वयं बना ले। आचार्य ने पूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब बारी आती है आचार्य की दक्षिणा की। राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा? राम के इन शब्दों ने सबको चौंका दिया। दक्षिणा क्या लेनी है, यह तो तुम्हारा आचार्य का कर्तव्य है। रावण ने कहा, घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी को दक्षिणा में संपत्ति नहीं चाहिए। राम बोले, आचार्य जानते हैं कि यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी मैं अपने आचार्य की जो मांग हो उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। रावण ने कहा, आचार्य जब मैं मृत्यु शय्या ग्रहण करूं तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर उसे निभाया भी। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह देखकर सभी ने उपस्थित समस्त जन समुदाय के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए। सभी ने इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रामेश्वरम के देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा कराई थी। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में यह कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कन्नकी रामावतार में यह कथा है। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली बार हम आपके लिए एक और अद्भुत रहस्य लेकर आएंगे। धन्यवाद।